हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी विद पार्ट ऑफ अकेडमी। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और आप जुड़ चुके हैं रोहित सर के साथ, जहां आप देखते हो जीके एक नजर। आज जीके एक नजर में मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट उठाया हूं। आपने कई बार कहा सर वर्ल्ड हिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट ईयर है कुछ करा दो। बिल्कुल, देखते हैं कि क्या क्या आज है वर्ल्ड हिस्ट्री में। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, ये टेलीग्राम चैनल जहां पे आप जुड़कर कई सारे फायदे उठा सकते हो। पीडीएफ तो आपको मिलता है, इसके अलावा जो अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस है ना, चाहे आप बात करो 5:30 बजे की, चाहे बात करो रात 10 बजे की, या इस संडे को 2 क्लास देखने को मिलेंगी। चर्चा करेंगे आगे, तो बस जरूर जुड़िएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से या ग्रुप से, दोनों से, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। ये देखो, इसकी बात कर रहा था मैं कि संडे 5 जुलाई को सर ग्रैंड सेलिब्रेशन फेस्टिवल है। ये 9 बजे सुबह 2 घंटे क्लास, और मैं ये 2 घंटों में मैं प्रयास कर रहा हूं कि एसएससी के सेट को कवर करूं। 25 सवाल 1 घंटे में, 25 सवाल 1 घंटे में। बिल्कुल अब ये सोच रहा है एग्जाम हॉल में बैठे हैं, 25 सवाल में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स सबके सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। और 6 बजे शाम को रैपिड फायर 100 सवाल, 100 सवाल, बिल्कुल। तो याद करके जुड़ना। अनअकैडमी बिल्कुल फ्री है ये। और अगर आप पेड बैच चाहते हो, जो 8 तारीख से शुरू हो रहा है हमारा पॉलिटी का एसएससी, क्योंकि सीजीएल का एग्जाम रिजल्ट आया, कई सारे बच्चे रिजल्ट नहीं हुआ होगा, तो 8 तारीख से मैं पॉलिटी शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल नया बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। और सर सबसे बड़ी चीज यहाँ पे सारा सब एक साथ मिल जाएगा ना, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। और अगर आप यूपी के हो या यूपी के बाहर के हो, फिर भी आप यूपी में जॉब करना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ अनअकैडमी पे, ठीक है। बस रेफरल कोड याद रखना, बाबा 10, जिससे 10% का आपका रिबेट हो। बात करते हैं विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण वर्ष। कौन कौन सा महत्वपूर्ण वर्ष है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर ईसा मसीह की। जैसा कि आपको पता है कि 4 बीसी के बराबर हम 1 एडी मानते हैं, 1 एडी मानते हैं, 1 एडी। एडी क्या है? एक एनो डोमिनो है, एक लैटिन वर्ड है। एनो डोमिनो यानी भगवान का वर्ष, लैटिन वर्ड है। दैट मीन्स ईसा मसीह का जन्म जब हुआ उसी समय से हम एडी मानने लगे हैं, 4 बीसी में। और जीसस क्राइस्ट, जीसा मसीह का मृत्यु 29 एडी में मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो 1 एडी बराबर कितने बीसी को हम मान सकते हैं? 4 बीसी को मान सकते हैं। कितने बीसी को? 4 बीसी को मान सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब आपके लिए होमवर्क है, कहते हो ना होमवर्क, ईसा मसीह का जन्म कहां हुआ था, ईसा मसीह का जन्म कहां हुआ था, और इन्हें सूली पे कहां लटकाया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। थोड़ा सा आप तो मेहनत करो, मैं तो करता ही हूं आपके लिए। मोहम्मद साहब का मदीना में प्रवास, मक्का में इनका जन्म होता है। मोहम्मद साहब का मक्का में जन्म होता है, और 622 ईस्वी में मदीना जाते हैं। इसीलिए 622 ईस्वी बराबर हिजरी युग या कहें हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। हिजरी क्यों? मक्का से मदीना जाने की घटना को हम हिजरी संवत कहते हैं, 622 ईस्वी के बराबर। मक्का में जन्म, मदीना में इनकी मृत्यु, ठीक है। यानी पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु 632 ईस्वी में। कब बच्चे? 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। सर आप वर्ड सुनते हो मैग्ना कार्टा, जैसे हम अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करें, मौलिक अधिकार की बात करें, ये ह्यूमन बीइंग का, मानव का, खासकर भारतीय जनता के लिए ये मानव अधिकार है, भारत जनता के लिए मानव अधिकार है। तो मैग्ना कार्टा कि वर्ड सबसे पहले 1215 ईस्वी में देखने को मिला था। यानी मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा की शक्तियों को सीमित करने वाले पहले दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे। मतलब पहले जहां 12 घंटे मजदूर काम करते थे, मजदूर के घंटे में कटौती की गई, 10 घंटे किया गया। तभी से यह वर्ड निकला मैग्ना कार्टा। याद रहेगा कि मैग्ना कार्टा सबसे पहले किस वर्ष देखने को मिला? वर्ड तो 1215 ईस्वी में, ठीक है। यार देखो, मैं ऐसे ही मजेदार चीज कराऊंगा आपके लिए। ब्लैक डेथ, सर यूरोप में विनाशकारी महामारी आया था। जैसे अभी कोरोना कैसे आया, पूरा वर्ल्ड परेशान है, आने वाले समय में पढ़ेंगे हम लोग। तो यूरोप में सबसे विनाशकारी महामारी
किस वर्ष देखने को मिला? 100 मिलियन से अधिक लोग मारे गए थे 1348 से 50 ईस्वी में। 1348 से 50 ईस्वी में, उसे हम ब्लैक डेथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक डेथ कहते हैं। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 साल का युद्ध चला था 1337 से 1453, जिसे हम दशकीय युद्ध कहते हैं। दशकीय युद्ध के नाम से जानते हैं। क्या बच्चे? दशकीय युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की, यानी नई दुनिया का पता चलता है अमेरिका के बारे में। निकला था बेचारा भारत की खोज करने के लिए, पहुंच गया कहां? अमेरिका। आपके लिए फिर से होमवर्क है। क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश का निवासी था? किस देश का निवासी था? ठीक है। वास्को डी गामा पुर्तगाली पहला यूरोपीय जो भारत पहुंचा, समुद्री मार्ग का पता लगाया उत्मासा अंतरिक्ष के जरिए। उत्मासा अंतरिक्ष के जरिए 1498 ईस्वी। पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे जो पहले भारत आए और सबसे बाद में भी गए, सबसे बाद में भी गए। ठीक है। कहां आता ये? कालीकट केरल, जहां राजा जमोरिन इसका वेलकम करता है, स्वागत करता है। लंदन का महान प्लेग, सबसे बड़ा प्लेग जिसने शहर में लगभग 1 मिलियन लोगों को मार डाला, कब हुआ था? 1665-66 में। 1665-66 में जब रॉबर्ट हुक ने क्या किया? सेल की खोज की थी। जोड़ दो ना, कहीं से हमें जुड़ना सीखना है। लंदन की महान आग जिसने शहर में लगभग 70,000 घरों को नष्ट कर दिया 2 से 5 सितंबर 1666 को। सब ये, और इस बता दूं, ये सारे के सारे जो है इवेंट रेलवे ऐसा ही गड़ा मुर्दा उखाड़ता है, ऐसे ही गड़ा मुर्दा उखाड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में, पहला देश जो स्वतंत्र हुआ, पहला देश जिसने लिखित संविधान की शुरुआत की। भारत यहीं से लिखित संविधान का कॉन्सेप्ट लिया है। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब? 1789 ईस्वी में। फ्रांस से क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। ठीक है। वाटरलू की लड़ाई, जिसमें नेपोलियन की हार हुई, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि नेपोलियन की हार किस युद्ध में देखने को मिली? वाटरलू की युद्ध में। कब हुआ ये? 1815 में। और 1815 से याद आया आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना की किसने? राजा राम मोहन राय ने। देखो याद आ जाता है यार, जब पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ही आपको पढ़ते पढ़ते याद आ जाएगा। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया 1848 ईस्वी में। कब? 1848 ईस्वी में। ठीक है। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रजाति की उत्पत्ति पर प्रकाशित ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जाति की उत्पत्ति चार्ल्स डार्विन के द्वारा 1895 ईस्वी में। कब? 1959 ईस्वी में। संयुक्त राज्य अमेरिका में 13वें संशोधन द्वारा दास्ता को कब समाप्त किया गया? 1865 ईस्वी में दास्ता को, गुलामी प्रथा को समाप्त किया गया। ठीक है बच्चे। एथेंस में आयोजित पहला आधुनिक खेल कब हुआ? 1896 में। भारत भाग लेता है पहली बार 1900 ईस्वी में, याद रखना। रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे 1909 ईस्वी में। आपके लिए फिर से होमवर्क, ये किस देश के नागरिक थे? जब रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पहुंचे तो एमंडसन पहुंचेंगे दक्षिणी ध्रुव पे। रोनाल्ड अमुंडसेन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे 1911 में। फिर आपके होमवर्क, ये किस देश के नागरिक थे? गुस्सा मत करना बच्चे की सर आप बहुत होमवर्क देते हो। बच्चे देखो एक चीज है कि जब खुद से प्रयास करोगे ना तो वो हम भूलते नहीं है, जब ढूंढते हैं तब। इसीलिए मैं आपको होमवर्क देता हूं। ठीक है। अगर आप कहोगे नहीं सर होमवर्क मत दो तो मैं अगले दिन से होमवर्क नहीं दूंगा। कई सारे बच्चे नाराज हो जाते हैं, सर आप बहुत होमवर्क देते हो। कई सारे बच्चे हाथों हाथ देते नहीं सर होमवर्क दो। तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करना। चीन गणराज्य की स्थापना कब की गई? 1912 में। और टाइटैनिक भी कब डूबा? 1912 में।
1912 में कलकत्ता से दिल्ली भी राजधानी परिवर्तन हुआ। 1912 में बंगाल से बिहार भी अलग हुआ। 1912 में बंगाल जो विभाजन था, पार्टीशन, वो कैंसिल हुआ 1912 में। फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18, सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है 10 जनवरी 1920 में, जो असफल हो जाता है। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराना अमेरिका गिराया। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, 9 1945 को नागासाकी पर। 6 अगस्त को जो गिराया उसका प्रोजेक्ट का नाम था, देखो याद रखो, छोटका मोटका, छोटका और मोटका, यानी लिटिल बॉय और फैटमैन। लिटिल बॉय 6 अगस्त को, फैटमैन 9 अगस्त को। ठीक है। अंतरिक्ष युग की शुरुआत करते हुए शुरुआत को चिन्हित करते हुए स्पुतनिक 1 का शुभारंभ किसके द्वारा? यूएसएसआर, रसिया के द्वारा। कब? 1957 में। तो यही याद रखो, 4 अक्टूबर था ये। यही याद रखो, इसको इंटरचेंज करो। 1975 में, 19 अप्रैल 1975 में भारत भी शुरुआत किया अंतरिक्ष युग की, आर्यभट्ट को छोड़ा। किसके मदद से? रसिया, यूएसएसआर के मदद से। चंद्रमा की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग के साथ अपोलो 11 की लैंडिंग 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 9/11 का हमला 2001 ईस्वी में। कब? 2001 ईस्वी में। और हिंद महासागर में सुनामी 2004-5 में देखने को मिला। 2004-5 में देखने को मिला, जो नागापट्टिनम एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, जब पूरा तबाह हो गया था वो। तो ये था सेशन आपका। याद रहे 5 जुलाई को फिर से मैं रिमाइंड कराऊंगा आपको कि 9 बजे सुबह 2 घंटे का सेशन लगेगा, बिल्कुल फ्री। 6 बजे शाम को 2 घंटे का सेशन। यार जुड़ो, मजा आ जाएगा। कैसे जुड़े? अनअकैडमी पे बिल्कुल सिंपल तरीका है। ना समझ में आए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, वहां पर मैं लिंक डालूंगा, वो लिंक से आप अटैच हो जाओगे। और हिस्ट्री का कोर्स खत्म हुआ, फिर से एक नया बैच शुरू हो रहा है जिसमें हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ। ये टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ आप ज्वाइन कर जाना, और ये व्हाट्सएप पे मैसेज करना अगर ना समझ में आए तो। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। जय हिंद।